हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट सेगमेंट्स के बारे में। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बिगिनर्स जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू किया है और उन्हें स्टॉक मार्केट सेगमेंट्स के बारे में पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि स्टॉक मार्केट करके एक चीज़ होती है जिसमें हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट में भी अलग टाइप्स के मार्केट होते हैं जिन्हें हम स्टॉक मार्केट सेगमेंट्स कहते हैं और उनमें काम कैसे किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ बेसिक रूल्स देखेंगे कि हर एक मार्केट के रूल्स क्या होते हैं और उन मार्केट में एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला मार्केट होता है हमारे पास कैश मार्केट, जिसे हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। तो कैश मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपने सेम डे बाय करना है और सेम डे सेल करना है। तो मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है, तो उसी के बीच में आपको शेयर्स बाय भी करने हैं और सेल भी करने हैं, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अलावा आप डिलीवरी ट्रेड भी कर सकते हो। डिलीवरी ट्रेड में आपको T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो करना होता है। डिलीवरी ट्रेड मतलब आप शेयर्स होल्ड करते हो ओवरनाइट, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। तो T+2 सेटलमेंट साइकिल होता है, टी मतलब टुडे, जिस दिन आपने शेयर्स बाय किए, एंड +2 मतलब होता है नेक्स्ट 2 डेज। मतलब मान लीजिए कि आपने मंडे शेयर्स बाय किए हैं, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको होल्ड करना होता है एंड थर्सडे को आप वो शेयर्स बाय कर सकते हैं। उसे हम T+2 सेटलमेंट साइकिल कहते हैं। इसके अलावा आप इसमें शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट सेल मतलब पहले आप शेयर्स सेल करते हो और उसके बाद आप शेयर्स बाय करते हो, उसे हम शॉर्ट सेल कहते हैं। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको कैश मार्केट में, जैसे बोनस शेयर्स, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट्स। तो बोनस शेयर्स, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप इसमें करते हो, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इसमें मार्जिन मिल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको इन्फोसिस का एक शेयर खरीदना है जिसकी वैल्यू अभी 400 रुपीज़ चल रही है और आपके अकाउंट में अभी 400 रुपीज़ नहीं है। मान लीजिए कुछ कम अमाउंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 200 रुपीज़ है, तो जो रिमेनिंग 200 रुपीज़ होते हैं वो आपका ब्रोकर आपको एज ए लोन देता है, उसे ही हम मार्जिन कहते हैं। तो वो फैसिलिटी भी। इसके बाद सेकंड मार्केट होता है हमारे पास डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसमें दो सब मार्केट्स होते हैं। एक होता है फ्यूचर मार्केट, दूसरा होता है ऑप्शन मार्केट। तो ऑप्शन मार्केट में दो ऑप्शन है हमारे पास। सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। जब भी आपका प्रिडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो उस टाइम पे हम सी बाय करते हैं। और जब भी आपको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, आपका प्रिडिक्शन डाउन साइड है, तो उस टाइम हम पी बाय करते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शंस ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हमें लॉट साइज में बाय करना होता है। हम सिंगल शेयर्स यहाँ पे बाय नहीं कर सकते, जो पॉसिबल है कैश मार्केट में। कैश मार्केट में हम सिंगल शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको लॉट साइज में ही बाय या सेल करना होता है। और लॉट साइज डिफरेंट होती है हर एक स्टॉक के लिए और हर एक इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, तो ये सब इंडेक्स होते हैं। तो हर एक इंडेक्स का लॉट साइज डिफरेंट होता है और हर एक स्टॉक का लॉट साइज डिफरेंट होता है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी होती है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी होती है वो होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। मंथली एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स की। और ऑप्शंस की वीकली एज वेल एज मंथली एक्सपायरी होती है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस में आप मैक्सिमम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं एट ए टाइम। इसमें आपको BTST और STBT भी अवेलेबल है। आज मतलब आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है जिसे आप कल सेल भी कर सकते हो, एंड STBT मतलब आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है जिसे आप कल बाय कर सकते हो। इसके अलावा डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट्स, इसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। तीसरा मार्केट जो है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में भी दो मार्केट्स होते हैं, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
एंड एनसेडेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो एमसेक्स मार्केट में हम प्रीशियस मेटल, एनर्जी, बेस मेटल जिसमें बुलियन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो इन सब कमोडिटीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड एनसीडीएक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो इनमें हम एग्री कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, जैसे हो गया आपका चना, शुगर, ऑयल, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, पेपर, टर्मरिक, तो इन सब एग्री कमोडिटीज में हम एनसीडीएक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो एमसीएक्स एंड एनसीडीएक्स मार्केट ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हमें लॉट साइज में बाय या सेल करना होता है, और हर एक कमोडिटी की लॉट साइज डिफरेंट होती है। इसमें आपको डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट्स के बेनिफिट्स मिलते नहीं है। इंट्राडे एंड डिलीवरी ट्रेडिंग इज पॉसिबल, और कमोडिटी मार्केट में हम मैक्सिमम 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। और लास्ट मार्केट होता है हमारे पास करेंसी मार्केट। तो इंडिया में 5 करेंसीज में ट्रेड करना अलाउड है, जिसमें हो गया आपका यूएसडी, यूएस डॉलर, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जेपीवाई, जापानीज येन, ईयूआर, यूरोपियन रो, एंड आईएनआर, इंडियन रुपीस। तो इन 5 करेंसीज में ट्रेड करना अलाउड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फाइन। तो लॉट साइज करेंसी मार्केट की फिक्स होती है 1000 शेयर्स की, मतलब मिनिमम आपको 1000 शेयर्स बाय करने ही है, और इसमें हम मैक्सिमम 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं। एसटीबीटी, बीटीएसटी ट्रेड्स इसमें अलाउड है। इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग में हम इसमें कर सकते हैं। और इनका जो एक्सपायरी होता है, करेंसी मार्केट में जो एक्सपायरी होती है वो होती है 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। मतलब मान दीजिए कि फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ का लास्ट वर्किंग डे होता है 28th, तो 28 के 2 दिन पहले इसकी एक्सपायरी होती है। करते हैं तो अभी हम डीपली देखते हैं कि हर एक मार्केट के रूल्स क्या है। तो पहले हम कैश मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल है, मतलब आपको सेम डे बाय करना है और सेम डे सेल करना है। तो मार्केट 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। तो उसी ड्यूरेशन के अंदर आपको शेयर्स बाय भी करने हैं और सेल भी करने हैं। इसके अलावा होता है शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल हम इसमें कर सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब आपको पहले सेल करना है और उसके बाद बाय करना है। तो इसके भी रूल्स होते हैं कि अगर आपने पहले तो सेल कर दिया, अगर आप उसको बाय करना भूल गए तो फिर वो ऑप्शंस को चला जाता है। तो ऑप्शंस क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आप डिलीवरी ट्रेड कर सकते हो। तो डिलीवरी ट्रेड में T+2 सेटलमेंट साइकिल फॉलो करना पड़ता है, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ, जैसे बोनस शेयर्स, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट्स। इसके बाद आपको शेयर्स की ओनरशिप मिलती है डिलीवरी ट्रेडिंग में। टैक्स फ्री होता है अप टू 1 लाख इन डिलीवरी आफ्टर 1 ईयर। मतलब आपका 1 लाख का प्रॉफिट है और आपने शेयर्स होल्ड किए मोर देन 1 ईयर, तो वो टैक्स फ्री रहेंगे। गेट मार्जिन फॉर इंट्राडे। तो मार्जिन मतलब एक तरह का लोन ही होता है, जो आपको ब्रोकर से मिलता है शेयर्स बाय करने के लिए। मान लीजिए कि आपको इन्फोसिस का एक शेयर खरीदना है, जिसकी वैल्यू अभी 500 रुपीज़ चल रही है, लेकिन आपके अकाउंट में अभी 500 नहीं है। तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है, तो ऊपर के जो 400 रुपीज़ है वो आपको ब्रोकर देता है एज ए लोन, तो उसे हम मार्जिन कहते हैं। इसके अलावा कैश मार्केट ये टैक्सेबल होता है। अभी हम देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के जो रूल्स है, वो है बाइंग एंड सेलिंग इन अ लॉट साइज। तो कैश मार्केट में हम सिंगल शेयर्स बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में हमें लॉट साइज में ही बाय करना होता है और सेल करना होता है। लॉट साइज डिफरेंट होती है हर एक स्टॉक के लिए और इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स मतलब आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब इंडेक्स होते हैं। उनका लॉट साइज डिफरेंट होता है। स्टॉक्स एंड इंडेक्स एक्सपायरी इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। स्टॉक्स की और इंडेक्स की जो एक्सपायरी होती है
वो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है। देन वी कैन बाय मैक्सिमम 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एट ए टाइम आप 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो फ्यूचर मार्केट्स में। एस BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, ये पॉसिबल है। STBT सेल टुडे बाय टुमारो, ये भी पॉसिबल है। इसमें आपको डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स, इनके बेनिफिट्स मिलते नहीं है जो कैश मार्केट में हमें मिलता है। इंट्राडे एंड डिलीवरी ट्रेडिंग इज पॉसिबल इन फ्यूचर मार्केट, और फ्यूचर मार्केट ये भी टैक्सेबल होता है। और ऑप्शंस में, ऑप्शंस के रूल भी सेम एज फ्यूचर ही होते हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग इन लॉट साइज। लॉट साइज इज डिफरेंट फॉर ईच स्टॉक एंड इंडेक्स। स्टॉक एक्सपायरी इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और इंडेक्स का एक्सपायरी डिफरेंट होता है। इसमें हर एक इंडेक्स के लिए अलग अलग एक्सपायरी होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी होता है मंडे को। देन फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे। देन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है वेनसडे को, और निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे, और सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है फ्राइडे के दिन। तो हर एक इंडेक्स का एक्सपायरी अलग होता है। इसमें भी आप मैक्सिमम 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो, सेम एज फ्यूचर मार्केट। BTST पॉसिबल है, STBT पॉसिबल है। इसमें भी आपको डिविडेंड, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स, इसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग पॉसिबल है, और ये टैक्सेबल है। तो फ्यूचर मार्केट के रूल्स और ऑप्शन मार्केट के रूल्स सेम ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि इसमें इंडेक्स का एक्सपायरी डिफरेंट होता है। अभी हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट के ऊपर। तो कमोडिटी मार्केट में भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं लॉट साइज में। सिंगल शेयर्स आप इसमें, सिंगल कमोडिटी आप इसमें बाई नहीं कर सकते हो। लॉट साइज डिफरेंट होता है हर एक कमोडिटी के लिए। वी कैन बाय मैक्सिमम 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में हम मैक्सिमम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो, और कमोडिटी मार्केट में हम मैक्सिमम 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हैं। एक्सपायरी इज डिफरेंट फॉर एवरी कमोडिटी। देन BTST इज पॉसिबल, STBT इज पॉसिबल। इसमें भी आपको डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट्स, इनके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग इज पॉसिबल और टैक्सेबल है कमोडिटी मार्केट। और लास्ट मार्केट जो है हमारे पास, वो है करेंसी मार्केट। इसमें भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं लॉट साइज में। लॉट साइज फिक्स्ड होती है इसकी 1000 की, मतलब आपको 1000 यूनिट्स बाई करने पड़ेंगे करेंसी मार्केट में। सो वी कैन ओनली ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। करेंसी मार्केट में सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ही ट्रेड होते हैं। वी कैन बाय मैक्सिमम 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स। एट ए टाइम आप 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो। एक्सपायरी इज 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ। मान लीजिए कि एक मंथ है, मान लीजिए फरवरी मंथ है, जिसमें लास्ट वर्किंग डे जो है 28 का है। इफ इट इज नॉट संडे और सैटरडे, तो उसके 2 दिन पहले ही करेंसी मार्केट की एक्सपायरी होती है। BTST पॉसिबल है, STBT पॉसिबल है। इसमें भी आपको डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स, इनके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग पॉसिबल है, एंड करेंसी मार्केट इज ऑल्सो टैक्सेबल है। तो अगर आप देखोगे डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, तो काफ़ी रूल इनमें सेम ही है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग लॉट साइज में होता है हर एक मार्केट में। इसके अलावा लॉट साइज डिफरेंट होती है हर एक स्टॉक के लिए और इंडेक्स के लिए। कमोडिटी मार्केट में लॉट साइज डिफरेंट होती है हर एक कमोडिटी के लिए, और करेंसी मार्केट में लॉट साइज फिक्स्ड होती है 1000 की। डेरिवेटिव मार्केट में आप मैक्सिमम 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट में मैक्सिमम 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो, और करेंसी मार्केट में मैक्सिमम 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर सकते हो एट ए टाइम। इसके अलावा BTST, STBT ये पॉसिबल है डेरिवेटिव मार्केट में भी, कमोडिटी मार्केट में भी, और करेंसी मार्केट में भी। डिविडेंड, बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स, ये किसी भी मार्केट में आपको इसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। डेरिवेटिव मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में और करेंसी मार्केट में, इसमें आपको इसके बेनिफिट्स मिलते नहीं है। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, ये एप्लीकेबल है हर एक मार्केट के लिए। तो
तो ये बेसिक रूल्स है हर एक मार्केट के, जैसे कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट। तो इसमें एक्चुअल में काम कैसे किया जाता है ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एक्चुअल में लॉट साइज कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, एसटीबीटी कैसे होता है, बीटीएसटी कैसे होता है। तो इन सब के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।